अली शाहनवाज़ है। मैं इस केस का एक ऑफिस से मैं एडवोकेट हूँ कि हमारे ऑफिस से एक केस आया था और ये ऑफिस से हम लोग देखे हैं। सर्वे नंबर 57 और ज़मीन है ये 2662 गज। और जुमला इस ज़मीन में, इस ज़मीन का ताल्लुक़ गौसिया बेगम, जिन्होंने अपने ही दामाद से ये ज़मीन ख़रीदे थे और वाइफ ऑफ मोहम्मद उमर बिन अल-जाबरी है। और इस ज़मीन को एक चीटर जिसका नाम अफरोज़ सुल्ताना है और वो 3 नोटरी किए हैं जिसके नाम है, मैं आपको बतलाता हूँ, मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद मुनीरुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल कफ़ील। ये 3 नोटरियाँ हुए हैं जिन्होंने ये तीनों मिलकर 2 जनों के नाम पर ये रजिस्ट्री किए हैं, जिनका नाम है मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी और मोहम्मद अकबरुद्दीन। ये दोनों ने मिलकर इस ज़मीन को बिल्डिंग बनाए हैं, 7 बिल्डिंग, जिसमें 5 बिल्डिंग के लिए हम कोर्ट को अप्रोच हुए। कोर्ट से हम ऑर्डर लेकर आकर एक बिल्डिंग को तोड़ाने के लिए बल्दिया में कोशिश की है। बल्दिया ने 5 बिल्डिंग को डिस्टर्ब की और 2 बिल्डिंग को डिस्टर्ब नहीं की है ये बल्दिया वालों ने। और इसके बाद जब हम बल्दिया को बतलाएं कि ये हमारा कोर्ट ऑर्डर है, ये हमको जजमेंट मिला हुआ है, आप इसके लिए काम कर रहे हो, बल्दिया ने हमारी कोई बात को सुनना नहीं चाहिए। हाँ बोलकर हमको बल्दिया ने वक्त को गंवाने लग गई। और उस पर जब ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो रहा है तो इसके पीछे ना तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, ना तो ये बल्दिया वाले ये बात को डिले करना चाह रहे हैं। और ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, इस तरह के काम तो होना नहीं चाहिए। इसके लिए पुलिस और जुडिशरी और बल्दिया जो भी है नेसेसरी एक्शन इन टाइम लेने से बेहतर होता है, बाद में फिर इससे न्यूसेंस भी पैदा हो सकता है। ये रहीमुद्दीन अंसारी कौन है और इनका क्या रोल है इस लैंड में? ये रहीमुद्दीन अंसारी साहब इस ज़मीन को ख़रीदे हैं। एक लैंड ग्रैबर जो अफरोज़ सुल्ताना ने ये तीनों को बेचा, ये तीनों से लिए, जिसका ज़मीन के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं ना कोई लिंक्स के अंदर जाने। ये एक नोटरी है। कहाँ ये ज़मीन कहाँ? ये ज़मीन अपने शूरामपल्ली के बाजू, आखिल साहब के मदरसे के बाजू की ज़मीन है, जिसका कांटेधन इसका विलेज है। और अपने कांटेधन विलेज है, क्या नाम है इसका? आप लोग ना बोलते हैं कोर्ट से आपके पास आपके फेवर में डिग्री है गौसिया बेगम की जी, उसके बावजूद बोलते हैं जीएचएमसी 7 में से 5 बिल्डिंग की रही, 2 बिल्डिंग नहीं की रही। तो इसके खिलाफ में आप लोग जीएचएमसी और पुलिस या जो भी एक्सवाइजर डिपार्टमेंट इसमें, उनके खिलाफ में आप हाईकोर्ट में कुछ कंप्लेन करें क्या? हाँ, हाईकोर्ट में कंप्लेन किए हुए हैं। करने से हाईकोर्ट का ही जजमेंट हमको मिला हुआ है और फिर हाईकोर्ट का ही जजमेंट हमको मिला हुआ है। इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व है। ये रहीमुद्दीन अंसारी कोई मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं और उर्दू एकेडमी के कुछ सदर है, इस तरह का है। खैर हम भी उनको नहीं पहचानते हैं क्योंकि हम एडवोकेट हैं, तमाम ये चीज़ों का वो नहीं, जो केस आता है उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। अभी प्रेजेंट में आपके पास डिग्री रहने के बावजूद फिर आप मीडिया से अप्रोच हो रहे हैं, तो प्रेजेंट क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? हमारा प्रेजेंट ये प्रॉब्लम है, जो बल्दिया हमको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रही है, खाली बुलाती है और टलाती है हमारे लोगों को। तो अभी कंस्ट्रक्शन रुके हुआ है या नहीं? कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंडेम ऑफ द कोर्ट करे हुए हैं, तो आरटीए में भी डाले हुए हैं हम जी। 5 बिल्डिंग तोड़ा है। हाँ, और 2 बिल्डिंग बाकी, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। वही उसको कंस्ट्रक्शन हो रहा है और 2 बिल्डिंग वैसी है, उसको भी वो कर रहे हैं। तो आप जीएचएमसी के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कुछ कोर्ट में एक्शन देंगे क्या इनके ऊपर? अभी देखेंगे, इसके बाद नहीं होने पर हम कंडेम ऑफ द कोर्ट करेंगे, जाएंगे, कोर्ट अप्रोच होना है, सिर्फ हमको जरिया कोर्ट का ही होता है, कोर्ट से काम करेंगे हम। कहीं ना कहीं कोई साजिशी तौर पे ये लैंड ग्रैबिंग करके ये शहर में ऐसे कई लैंड ग्रैबर है जो यही तरीके से काम करते हैं।